बिहार के पूर्णिया में शनिवार को हुई महागठबंधन की महारैली के मंच पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भले ही नहीं थे, लेकिन अरसे बाद उन्हें वर्चुअल माध्यम से सुनने वाले उत्साहित थे। लालू ने अपने अंदाज में मोदी सरकार पर हमला किया। अपने अंदाज में लालू ने कहा कि आरएसएस भाजपा का रथ तब भी बिहार में रोका गया था, इस बार भी इस काम को बिहार से ही किया जाएगा। वहीं अपने संबोधन में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कोई लीडर नहीं है, सब डीलर हो गए हैं। ये लोग देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, वो आरएसएस का मुखौटा है। भाजपा और आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी हैं। एक साथ रहिए, एकजुट रहिए। हम साथ रहेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। रैली में लालू दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। लालू ने कहा कि देश से नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का समय आ चुका है। हम और नीतीश एक हो गए हैं। हम अब हमेशा साथ रहेंगे। 2024 में रिकॉर्ड तोड़ना है। लालू ने याद दिलाया कि बिहार वालों के साथ मिलकर मैंने आरएसएस के रथ को रोका था। बिहार की करवट पर देश में हवा बदलती है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अभी अमित शाह कह रहे हैं कि ये जंगल राज है, सुन लीजिए ये जनता का राज है। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र में ऐसी सरकार है जो 5 किलो राशन देकर वोट मांग रही है। वही अनाज जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राशन जब सड़ रहा है तो फ्री में बांटो, आज ये राशन बांट रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के सामने कभी घुटना नहीं टेका। भाजपा में कोई लीडर नहीं है, सब डीलर हो चुके हैं। जैसे लालू जी ने इन लोगों की सरकार के सामने कभी घुटना नहीं टेका, वैसे ही उनका बेटा कभी झुकेगा नहीं। नीतीश कुमार ने सही समय पर सही डिसीजन लिया है। ये लोग नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सांप्रदायिक शक्तियों से केवल लड़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम भी करेंगे। लालू ने कहा कि हमें देश को बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार और देश को आगे बढ़ाना है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार के जाने का समय आ गया है। वहीं महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने फिर से विपक्षी एकजुटता की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तय करे कि अगर हम सभी एकजुट हो तो 2024 में भाजपा को 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। सीएम ने कहा कि जीवन भर आप लोगों के हित के लिए काम करेंगे। मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े, इसके लिए बीजेपी को हराना होगा। बिहार में जैसे हम एकजुट हैं, वैसे देश में एकजुट होना रहेगा। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने बिहार के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है और यहां आकर बोला कि हमने विकास किया है। आपको बता दें कि इस रैली में जदयू अध्यक्ष ललन सिंह थे, लेकिन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। रैली की तैयारी के लिए कई मंत्री पिछले 5 दिन से पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं। इधर रंगभूमि मैदान से लेकर पूरे पूर्णिया शहर को पोस्टर और बैनर से पाट दिया गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश और तेजस्वी ने पहली बार इस तरह की रैली की है, जहां एक ओर सत्तारूढ़ महागठबंधन पूर्णिया में एक मंच पर जुटकर भाजपा मुक्त भारत बनाने की घोषणा करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बगहा में पहुंचकर जदयू और राजद गठबंधन को पानी तेल का महागठबंधन करार दिया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।